कि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से सेपरेट क्यों हुआ? हमारा जोग्राफिकली उनसे काफ़ी ज़्यादा फासला था और क्योंकि हमारे दरमियान में बांग्लादेश और हमारे दरमियान में एक हॉस्टाइल टेरिटरी थी जो इंडिया है, तो इस वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें उनके साथ कोऑपरेट करने में मसला था। फिर उसके बाद हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे जैसे। यार पहली बात तो ये है कि उसको इन्वॉल्व होने का मौका क्यों दिया गया। दूसरी बात ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं इन्वॉल्व था, अमेरिका भी इन्वॉल्व था और चाइना भी इन्वॉल्व था और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था। और जो हालात बलूचिस्तान में चल रहे हैं, आपको लगता है कि कल को वो भी आने वाले टाइम का बांग्लादेश होगा? और इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं देव बिन मार्जिनलाइज्ड और जो उनके ड्यू राइट्स हैं वो उनको नहीं मिले, उसकी खैर नहीं मिल रहे। हाँ जी, जिसमें डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि वो डिप्राइव्ड तो काफ़ी चीज़, क्योंकि हमारे 90,000 फौजी उनके पास कैद थे बांग्लादेश के पास। जी, बांग्लादेश ने इंडिया के साथ मिलकर ना हमारे 90,000 फौजी कैद कर लिए थे। उनकी जानें बचाने के लिए हमें वो बांग्लादेश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका हमारा चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो बांग्लादेश है वो आज़ाद हो के पाकिस्तान से बहुत खुश है। पाकिस्तान के तुलना में बांग्लादेश आज का दिन में उनका ग्रो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे जो पाकिस्तान का पब्लिक्स है उनका राय जानेंगे, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, किस रीजन से अलग हुआ था और अलग हो के क्या बांग्लादेश अच्छा किया, उसमें इफ़ेक्ट किसको पड़ा, बांग्लादेश या पाकिस्तान को। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कॉन्फ्लिक्ट था 1971 के बारे में, वो हम पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है क्या जानते हैं इसके बारे में, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे चलते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट क्यों हुआ? सर बांग्लादेश की जो सेपरेशन थी उसकी वजह थी जो वो एब्सोल्युटली पॉलिटिकल थी। सर जो थी मेजॉरिटी मुजीबुर रहमान साहब की थी, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो उन्हें मेजॉरिटी नहीं दी गई थी। इसकी वजह से जो थी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी और बांग्लादेश अलग हो गया था। इन शॉर्ट ये कि जो जिसका राइट था उसे नहीं मिला, तो वो मजबूर हुए कि अलहदा से अपनी। सर देखें ना, जहाँ गलती हो वहीं पे फिर मसले बनते हैं। तो जाहिर है हमारी तरफ से पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ था ये, जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिसकी वजह से बांग्लादेश हमारे से सेपरेट हुआ था। ठीक है सर, क्या उन्होंने ठीक किया अपना अलहदा मुल्क बनाकर या गलत किया? सर ये देखें, स्ट्रेटजिकली जियोग्राफिकली पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था उसे गवर्न करना। तो ज़ाहिर है अगर वो सेपरेट हुआ है, इसमें हमारी जो है वो हमारे लिए तो ये बड़ा नुकसान है, लेकिन उसे एडमिनिस्टर करना भी मुश्किल हो रहा था। उनके लिए फ़ायदा है, ज़ाहिर है उनके लिए फ़ायदा है। क्या उन्होंने बेहतर किया अलहदा होकर? ये तो टाइम विल डिसाइड, लेकिन कुछ लिहाज से काफ़ी टाइम हो गया ना, अब तो अपना तकरीबन 50 ईयर्स प्लस हो गए हैं, तो अब तो डिसाइड हो जाना चाहिए कि बेहतर किया या नहीं। जी, मुझे इसका लगता है कि ओवरऑल एज अ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द रीजन उसको नुकसान हुआ है, लेकिन जो बंगाली लोग थे और जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको कुछ लिहाज से फ़ायदा इस तरह हुआ है कि उनके जो इंडिविजुअल राइट्स थे, जो कम्युनिटी से रिलेटेड थे, जो उनकी लैंग्वेजेस से, जो उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड थे, वो डेफिनेटली कुछ हद तक प्रोटेक्ट हुए हैं, वेस्ट पाकिस्तान के भी, ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इसका नुकसान डेफिनेटली ये हुआ है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी सब कॉन्टिनेंट की, वो वीकन हुई है और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को और वेस्ट पाकिस्तान को दोनों नुकसान इस तरह हुआ है कि कुछ रिसोर्सेज ईस्ट पाकिस्तान के पास थे अच्छे और कुछ हमारे पास थे, तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के रिसोर्सेज से डिप्राइव हुए हैं। कहीं नुकसान हुआ, कहीं फ़ायदा हुआ। ठीक है, लास्ट में बस ये बता दें कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान में भी कल को ऐसे हालात हो सकते हैं अगर हम उन्हें उनके राइट ना दें तो? बलूचिस्तान जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है हर लिहाज से, और इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं देव बिन मार्जिनलाइज्ड और जो उनके ड्यू राइट्स हैं वो उनको नहीं मिले, उसकी खैर नहीं मिल रहे। हाँ जी, जिसमें डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि वो डिप्राइव्ड तो काफ़ी चीज़ों से हैं। आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में जाके देख लें, आप आज़ाद कश्मीर में जाके देख लें, आप रूरल एरियाज़ ऑफ सिंध में जाके देख लें, आप KPK के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके देख लें। आप छोड़ें यार, आप चकवाल जाके देख लें। मैं चकवाल से हूँ। 70 साल में पहली दफ़ा वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई। पहले से यूनिवर्सिटी नहीं थी, हालांकि वो पाकिस्तान का एक मार्शल एरिया है, जो जनरल है वहाँ से पैदा हुआ है।
बट वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यार ये तो हमेशा एक ख़ास किस्म का एक तबका है, ग्रोह है जो अपनी पावर के। अब देखिए पाकिस्तान में क्यों नहीं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते, क्योंकि वो अपने जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने इख्तियारात डेवोल्यूशन नहीं करना चाहते उसकी, कि वो आगे किसी को तकसीम नहीं करना चाहते ताकि तमाम लोगों के राइट्स जो हैं उनको इंश्योर की जा सके। वो अपनी पावर चाहते हैं। तो जब पावर का मसला आता है फिर किसी के भी राइट्स नहीं देखे जाते, फिर बस पावर, किसी के राइट नहीं देखे जाते। बिल्कुल ऑथेंटिक बातें की। और लास्ट में सर यही पूछूंगा आपसे कि कहा यह जाता है कि इंडिया इन्वॉल्व था 1971 में, आपको लगता है इंडिया इन्वॉल्व था? और अगर इन्वॉल्व था तो इसके अंदर पाकिस्तान की अपनी गलती है या इंडिया की कोई गलती है? यार पहली बात तो ये है कि उसको इन्वॉल्व होने का मौका क्यों दिया गया। दूसरी बात ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं इन्वॉल्व था, अमेरिका भी इन्वॉल्व था और चाइना भी इन्वॉल्व था और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था और भी बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व थे, अपने अपने मकासद की जंग लड़ रहे थे। बात यह कि जब फिर जंग होती है या जब इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस आप खुद बना देते हैं, जैसे कि आप बन रहे कुछ एथनिसिटीज़ में, कल आप फिर रोएंगे कि यार वो क्यों इन्वॉल्व था, तो आप अभी से उनको संभाल लें। मेरे ख्याल में दो बड़ी रीजंस, एक तो सियासी कशमकश, पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का एक बहुत ज़्यादा दूर होना और सियासी नज़रियात का डिफरेंस आना। दूसरा इंडिया की इंटरवेंशन, क्योंकि आप जानते हैं जब मुक्ति बाहिनियों को उन्होंने तैयार किया और बाकी और बहुत सारे जो बांग्लादेशियों को वर्गला के एक मिलिटेंट मिलिशिया ग्रुप तैयार किया जिसने आर्मी पे हमले स्टार्ट किए और ये सारे मामलात हुए, तो इससे हालात बिगड़ते बिगड़ते एक सर्च ऑपरेशन की तरफ चले गए और वहाँ से फिर हालात हमेशा के लिए हमारे हाथ से बाहर निकल गए। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? सैयद नियाज शाह। सैयद नियाज शाह, बहुत अच्छा नाम है। मेरा आज का सवाल ये है, टॉपिक ये है जिस चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सर आपको पता है कि 1971 में 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा क्यों हुआ था? वो गरदार कौम है इसलिए अलहदा किया उनको, क्योंकि हमारे 90,000 फौजी उनके पास कैद थे। बांग्लादेश के पास? जी, बांग्लादेश ने इंडिया के साथ मिलकर ना हमारे 90,000 फौजी कैद कर लिए थे। उनकी जानें बचाने के लिए हमें वो बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। यानी वैसे हमने नहीं था छोड़ना, लेकिन जानों की, वो इसलिए जानों को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए, ताकि वो जितनी फ़ौज है हमारी 90,000 फौज उधर कैद हो गई तो हम तो फिर हार गए ना। तो वो 90,000 फौज कैसे कैद होगी? क्या वजह बनी 90,000 फौज कैद होगी? आखिर कोई इंडिया के साथ मिलकर साजिश थी, इंडिया ने सारा उनको सपोर्ट किया, उनको फोर्स किया कि पाकिस्तान पे ऐसे आप के अलहदा हो सकते हैं, आप बंगाली हैं, वो पंजाब है, पंजाबी हैं सारे, तो आप अलहदा हो जाएं। तो वो इंडिया ने सारी उनको सपोर्ट दी, जिसकी वजह से हमारे फौजी वहाँ पे नुकसान हुआ, फौजी भी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो वैसे आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ था तब उनको उनके हकूक़ मिल रहे थे, उनको उनके राइट मिल रहे थे, बराबरी का सलूक हो रहा था उनके साथ? बिल्कुल हो रहा था। हाँ, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान जब वहाँ के जो लीडर थे बांग्लादेश के, उन्होंने 162 यानी कि इधर जो पंजाब के लीडर थे उनसे ज़्यादा सीटें ली थी, जुल्फ़कार अली भुट्टो से ज़्यादा सीटें ली थी, लेकिन फिर भी उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया। जुल्फ़कार अली ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा, तो ये ज़्यादती नहीं कि सीटें जिसकी ज़्यादा हैं उसे वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए था? नहीं, ये वो जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। एजुकेशन तो वो उसकी एजुकेशन के मुकाबले में देखें वो तो एक इतना नहीं पढ़ा हुआ था जितना जुल्फ़कार अली भुट्टो पढ़ा। जुल्फ़कार अली भुट्टो को आज भी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आज भी उसको मिस कर रहे हैं। अगर वो होता ना इस वक्त मुल्क में तो हमें दुबई जाने की ज़रूरत नहीं थी, पाकिस्तान इट इज़ दुबई, पाकिस्तानी दुबई होता। बड़ी अच्छी बातें की, बहुत शुक्रिया। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, जो बांग्लादेश का औरत थे, जो गर्ल्स थे, जो लड़की थे, तो उनका 2 से 4 लाख बंगाली औरत को रेप किया गया है, सेक्सुअली हैरेसमेंट किया गया है, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो ऐसा जुल्म अगर आपके तरफ से किया जाएगा किसी देश के ऊपर, तो आप अभी बोल रहे हैं कि हाँ हक तो सब कुछ बराबर मिल रहा था, थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा ध्यान दो, प्रीवियस में आपका हिस्ट्री जो लिखा हुआ है तो गलत है पूरा, उसको चेंज करवाओ। और रही बात 93,000 सोल्जर की जो बोले थे ना अभी बंदी थे, नहीं बंद नहीं थे भाई, उसने घुटने टेक दिए थे इंडिया के सामने। ये ऑन रिकॉर्ड है और ग्रीनिच बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक्चुअली, जो इतना सारा आर्मी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में सरेंडर हो चुका है। कोई बोलते हैं कि पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनके अंदर जज्बा होता है, आर्मी के अंदर बहुत सारे, मतलब एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जितना जज्बा भरा रहता है तो आर्मी के अंदर उससे दुगना भरा रहता है। तो अभी ये जो 93,000 सैनिक जो घुटने टेक दिए थे उनके अंदर क्या जज्बा नहीं था, कलमा नहीं पड़ा था? भाई गलत करोगे ना तो भुगताना पड़ेगा, चाहे
कुछ भी कर लो। और जो सेपरेशन अभी बांग्लादेश का हुआ है वो मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ है खास करके, और मेरे हिसाब से भी नहीं, पूरे भारतवासी के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वो लोग अगर पाकिस्तान के साथ रहता तो पाकिस्तान का जो सिचुएशन अभी चल रहा है वही सिचुएशन बांग्लादेश का भी चल रहा होता। और ऊपर से बांग्लादेश को ऐसे पाकिस्तान वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है अलग है, इनका उर्दू होता है, पंजाबी है, उनका बंगाली है, तो उन लोग को छोटे समझते थे हर टाइम। जैसे अफ़गानिस्तान का जो पठान भाई है उन लोग को समझता है कि इन लोग के अंदर दिमाग नहीं होता, उल्टा सीधा गाली देने लगते हैं। तो ऐसा सिचुएशन है पाकिस्तान का भाई, जो ख़राब सिचुएशन चल रहा है अपने वजह से चल रहा है, किसी ने नहीं डाला उनके ऊपर प्रेशर या फिर किसी ने कुछ नहीं किया, अपने हरकत की वजह से अभी ऐसा उस सिचुएशन पे चल रहा है और चलता रहेगा ऐसा। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इसके विषय में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।